हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड एंड हार्मोन्स के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी हम प्रोटीन के लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। प्रोटीन के 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। पार्ट 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था प्रोटीन का, पेप्टाइड बॉन्ड ज़्विटर के बारे में हमने पढ़ा था। पार्ट 2 के वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर एंड शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसके अंदर मैंने एंजाइम और विटामिन भी कवर कर लिया है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, दिस कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस ऑफ हेरिडिटी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, that is called heredity. Nucleic acids resemble proteins even through chemically they are different. They are chemically different, but they resemble with protein. The polynucleotide chain, that is polyester chain, is the backbone of nucleic acid molecule. दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी है, जो पॉलीस्टर चेन है। इट इज एन एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विथ शुगर। इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स which contain 2 type of nucleic acid, that is RNA and DNA. So basically, students, we can say that nucleic acid is a polymer. On hydrolysis of nucleic acid, we get pentose sugar, that is 5 carbons containing sugar plus nitrogen containing heterocyclic base and phosphoric acid, from which phosphate ion is used for the linkage. So basically we'll join 3 units: pentose sugar with base and with phosphate ion. So this all are called pentose sugar, heterocyclic base and phosphate ion. They are called monomers of nucleic acid, which is a biopolymer. तो अगेन दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ, न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है जिसके अंदर पानी डालेंगे। आपको पता है पॉलीमर में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सो वी गेट सिंपल यूनिट्स, दैट इज मोनोमर्स। तो यहाँ पे मोनोमर्स 3 है। पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट आयन। अब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप है, आरएनए एंड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो फर्स्ट monomer unit of nucleic acid is pentose sugar. Since we know that nucleic acid is made up of DNA and RNA, there are 2 sugars. First sugar is, the structure of the first sugar is like this, which is called beta D ribose, and the second is beta D2 deoxyribose. Beta D2 deoxyribose. Beta D ribose is present in RNA and beta D2 deoxyribose is present in DNA. तो DNA का शुगर है, ये RNA का शुगर है। और ये जो हमने ड्रॉ किया दोस्तों, ये दोनों यूनिट जो हमने ड्रॉ किए, दिस इज फर्स्ट मोनोमर। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मोनोमर है पेंटोज शुगर, जिसमें 2 हैं,
आरएनए के अंदर बीटा डी राइबोज शुगर होगा और डीएनए के अंदर बीटा डी 2 डाइऑक्सी राइबोज शुगर होगा। तो दोस्तों स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो आप। फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर है, H नीचे, यहाँ पे भी देखो सेम है। थर्ड कार्बन की बात करें तो H OH का पोजीशन सेम। फोर्थ कार्बन पे CH2OH H का पोजीशन सेम। ओनली यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों में H है बट यहाँ पे OH और H का फर्क है बस। तो आइए दोस्तों आपको याद रहा होगा न्यूक्लिक एसिड का पहला मोनोमर है पेंटोज शुगर, जिसमें दो हैं बीटा डी राइबोज एंड बीटा डी 2 डाइऑक्सी राइबोज। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि सबसे पहला मोनोमर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डीएनए द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेकेंड कार्बन एटम। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हम रिमूव कर देंगे ना तो ये बन जाएगा, ऐसा लिखा है, देखिए यहाँ पे शो करा हुआ है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, अ चेन इज मेड फ्रॉम मैनी न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले होता है पेंटोज शुगर। तो दोस्तों जो पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, उसके साथ हमें सेकेंड मोनोमर क्या था, अभी मैंने लिखा था ना फर्स्ट पेज में, सेकेंड मोनोमर था हेट्रोसाइक्लिक बेस। तो इसके साथ दोस्तों हमें ज्वाइन करना है बेस को। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जो भी एटम था उसके साथ बेस ज्वाइन कर दिया। तो जो पेंटोज शुगर बेस से कनेक्ट करेगा, मतलब पहला और दूसरा मोनोमर जब कंबाइन होगा तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और लास्ट मोनोमर क्या था, लास्ट मोनोमर फॉस्फेट था ना। जब इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, है ना। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगेन आई रिपीट। सबसे पहला मोनोमर, इसको हम रब कर देते हैं जल्दी से, और फिर से एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला और दूसरा मोनोमर दोस्तों जब कनेक्ट करेगा फर्स्ट एंड सेकेंड मोनोमर, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, थर्ड मोनोमर जब इसके अंदर ऐड होगा तो फिर इन तीनों का कंबाइन नेम, इन दोनों का नाम मैंने आपको बताया न्यूक्लियोसाइड, इन तीनों का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे अगर दो यूनिट होंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे अगर पॉली होंगे तो इसको बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, है ना। चलिए, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। एवरी न्यूक्लिक एसिड इज मेड आउट ऑफ sugar backbone, that is ribose, beta D2 ribose and ribose। शुगर, देखो यहाँ पे शुगर दिखाया हुआ है, उसका कनेक्शन नाइट्रोजनियस बेस के साथ है और फॉस्फोरिक एसिड के साथ है। देखा आपने, ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा कुछ। ये शुगर है, फिर आप देखिए मैं आपको पूरा यहाँ पे समझा देता हूँ ये रब करके। पहले तो आपने शुगर देखा, फिर ये शुगर जो आपको दिख रहा है उसके आसपास आपको ऐसा सम्मेशन जैसा साइन दिख रहा है, तो ये दोस्तों फॉस्फेट है। शुगर, ये क्या है, फॉस्फेट, है ना। और ऊपर जो होगा ना वो होगा बेस। देखो लिखा है ना, ये फॉस्फेट है बीच में जो है, ऊपर जो है वो बेस है। तो अगेन शुगर फॉस्फेट बेस, शुगर फॉस्फेट बेस, ऐसे कंबाइन होगा। सो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर दूसरा मोनोमर जो होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजनियस बेस। अब बेस जो है उसके दो टाइप है, पिरिमिडिन और प्यूरिन। Purines are corresponding bases for pyrimidines।
अब pyrimidine बेस कौन से हैं? साइटोसिन, प्यूरिन के अंदर ग्वानिन, pyrimidine के अंदर थायमिन, प्यूरिन के अंदर एडेनिन, pyrimidine के अंदर यूरेसिल, जो ओनली आरएनए में होता है। तो ये बेसिस आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डीएनए जो है उसके अंदर AGCT होता है और आरएनए में AGCU। मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये डीएनए में होता है, ठीक है। जबकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल ये आरएनए में होते हैं। तो डीएनए और आरएनए में ये जो बेस है वो अलग है। डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। डीएनए में AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल represents thymina. Uracil is deficient in one methyl group than thymine. इस स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर हमें याद करने नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर सब प्यूरिन बेस के दिखाए हुए हैं पर वो हमें याद नहीं करने। देखो प्यूरिन के अंदर सबसे पहले एडेनिन का स्ट्रक्चर, फिर ग्वानिन का स्ट्रक्चर। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करने हैं। pyrimidine, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये आपके सामने प्रकट हो गए हैं स्ट्रक्चर, बट एक भी स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करना। याद होना चाहिए pyrimidine के अंदर कौन है और प्यूरिन के अंदर कौन है। तो pyrimidine के अंदर साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल है और प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन था। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो व्हाट इज डीएनए? DNA is a chain made up of nucleotides joined together through phosphate ester linkage. देखिए अभी जो मैंने ड्रॉ किया था वही, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट। स्ट्रक्चर ऑफ DNA was given by Watson and Crick in the year 1953. देखिए ये DNA का स्ट्रक्चर है। ए का बॉन्ड टी से होगा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर थायमिन, एडेनिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अपीयर्ड एज हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा डीएनए का, डबल हेलिक्स। देखिए आप यहां पे पोजीशन दिखाया है कि फॉस्फेट आयन कैसे ज्वाइन करेगा। तो फॉस्फेट आयन, एक ऑक्सीजन फॉस्फेट आयन का शुगर के 3rd कार्बन के साथ और फॉस्फेट का एक ऑक्सीजन शुगर के 5th कार्बन के साथ ज्वाइन होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन विच 2 strands रन एंटी पैरेलल, resulting into right-handed double helix due to H bond. तो दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है यहाँ पे डिटेलिंग हो चुका है उसका। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए। यूरेसिल pyrimidine यूनिट है, प्यूरिन है, 5 membered रिंग है कि न्यूक्लिक एसिड है? इट इज अ pyrimidine यूनिट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। अभी तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया आपको। ऐसा हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा टॉपिक। यहाँ पे हमने जो शुगर लिखा था बेटा, शुगर जो है ना, ये लिख देता हूँ पेंटोस शुगर। उसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बेस ज्वाइन कर देंगे ना तो याद रखेंगे हम दिस इज न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो कनेक्ट कर रहा है। देखा आपने, ये 1 2 3
फोर्थ यहाँ पे सी, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आगे स्ट्रक्चर शो करके रिपीट करता हूँ तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा आपको। आगे मैं आपको स्ट्रक्चर शो कर देता हूँ, शुगर के जो हमने आगे ज्वाइन किए थे वही। चलिए, न्यूक्लिक एसिड पहले से आ रहा है, मैं आपको शुगर के स्ट्रक्चर के अंदर ही बताता हूँ तो शायद ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये सब हमने पढ़ लिया है। देखो, ये रहा शुगर का स्ट्रक्चर। अब शुगर के ये स्ट्रक्चर के अंदर हमें कहाँ बेस ज्वाइन करना है, क्या बोला था मैंने आपको? ये देखो, ये जस्ट अ मिनट, ये रब कर देते हैं। नहीं, ये रब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब देखिए C1 है, यहाँ पे OH निकाल के आपको बेस लगाना है तो ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। अच्छा, C1 C2 C3 C4 और ये C5 है। देखिए आप इधर आपको फॉस्फेट को लगाना है, समझे आप? तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अगेन ये जो यहाँ ये जो आपको कार्बन दिख रहा है, यहाँ ऊपर बेस लगाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर यहाँ पे CH2OH के बाद फॉस्फेट लगाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे होंगे तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर द सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे बॉडी में सेक्रेट होते हैं। नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड hormosis. Hormones are easily diffusible, have low molecular weight, and affect biological processes. Hormones are normally derived from amino acids, peptides, proteins, and steroids. The mode of enzymes and hormone is similar. दोस्तों, हार्मोन भी एंजाइम के जैसे ही वर्क करता है। They are produced in very small amount and regulate vital body functions. The hormones are molecules that act as intercellular messenger. These are produced by endocrine glands in the body and are released directly into bloodstream. Hormones have several functions in the body. They help to maintain the balance of biological activity in the body. Plant hormones are also called growth hormones. All hormones are generally proteins, but not all of them are protein. Classification. So hormones are classified basically in two categories: steroids and non-steroids. Now steroids are further classified in adrenal cortical hormones, sex hormones. Sex hormones are classified further as male sex hormones and female sex hormones. Non-steroids: thyroidal hormones, peptide hormones, and last is miscellaneous hormones. यहाँ पे मैं H लिख देता हूँ, miscellaneous hormones. Function of hormone क्या है? Sex hormones. As we know, they are classified in male sex hormones, androgens. Androgens are testosterone. एंड्रोजेंस का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजेंस, गैस्ट्रोजेंस। सेक्स हॉर्मोन्स, ऑर्गेन्स ऑफ द सिक्रेशन, कहाँ से सिक्रेट होता है और फंक्शन क्या है? सबसे पहला एंड्रोजेंस, टेस्टिस से सिक्रेट होता ही एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स
organs. चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एस्ट्रोजन. Ovary. They are secreted by the organ ovary, and they control the development and normal functioning of female sex organs. Estrogens. Corpus luteum. Corpus luteum control the development and maintenance of pregnancy. Peptide hormones. Adrenal corticoids. एड्रिनल कॉर्टेक्स, जहाँ से सिक्रेट होता है, ये ऑर्गन का नाम है, याद रखना पड़ेगा. एंड कंट्रोल द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द बॉडी. रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स. चलिए दोस्तों, एमसीक्यूज देखते हैं. एंड्रोजन क्या है? इट इज अ मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन. क्या है ये? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों